फिलिपियों किताब उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ना स्टार्ट करें। जी हाँ। यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये बात आप प्रकट सबको हो पता है गया। कि पौलुस इस समय बंदी गृह में बंद है और वो कहने लगा मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। तुम चिंता मत करो, जो कुछ मेरे ऊपर बीतता है कहीं ना कहीं यीशु मसीह अपना सुसमाचार, अपनी सेविकाई, अपनी कॉलिंग मुझसे बढ़ा रहा होता है। और उसके बाद लिखा है, जी हाँ, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में जब वो ये जेल में प्रकट हो था गया। तो एक लेटर लिख रहा था और लेटर लिखते लिखते कहने लगा so that when he was in jail he was writing a letter और वो कहने लगा so that it has become known throughout the whole imperial guards। आपको मालूम है ऐसे गार्ड्स हैं जिनके पास इजी आप नहीं पहुंच सकते। आप कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप इजीली नहीं पहुंच सकते हैं। पता है आपको, अगर आप ऐसे उनके गेट पे नॉक करने जाएं कि एक न्यूरोसर्जन हो, बहुत टॉप क्लास न्यूरोसर्जन हो, जिसके आगे पीछे गार्ड्स हों, जो बहुत सिक्योरिटीज़ में रहता हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाता हो, आप उसके घर में जाएं और कहें कि मेरा नाम ये है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो हो सकता है आपको वो टाइम ना दे। बट थैंक गॉड फॉर योर डिजीज, राइट? थैंक गॉड फॉर योर पेन। जो वही डॉक्टर आपके पास खड़ा होता है और आप उस समय ये कह रहे होते हैं प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, उसका नाम मुबारक हो। आप होप की बातें कर रहे होते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है ये कैसा इंसान है कि जिसे बिल्कुल भी सीजर से, एनेस्थीसिया से, ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से डर नहीं लग रहा है। तब आपसे वो जरूर पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर होप। आपकी आशा का कारण क्या है? कम ऑन चर्च, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑपरेशन करेगा नहीं करेगा, आपको इंस्टेंट हीलिंग देखेगा, बट आपके अंदर एक होप देखेगा, आपके चेहरे पे खुशी देखेगा, एक इत्मीनान देखेगा, और आप मौत की जगह पर भी आप एकदम सेलिब्रेशन के मूड में होंगे। और वो पूछेगा मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, तब आप कहेंगे इट्स ऑल अबाउट जीसस। Sometimes you cannot reach there, but through your problems you can reach there. पता है आपको, आप कई बार वहां पर रीच करते हैं। और खुद अब आपने किसी ना किसी तरीके से लिखा है, जब मैं बंदीगृह में बंद था तो इससे एक प्रॉफिट हुआ। बोलिए प्रॉफिट। और प्रॉफिट ये था सो दैट इट हैज बिकेम नोन थ्रू आउट द होल इंपीरियल गार्ड्स एंड टू ऑल द रेस्ट। कैन यू से ऑल द रेस्ट? Everyone is important. Can you say everyone is important? Can you shout and say everyone is important? Everyone is important. Even Hindu, Muslims, Sikh, Buddhist, Americans, Africans, जापान वाले, हिंदुस्तान वाले, छोटे बड़े, हिंदुस्तान में तो इतनी जात है कि आप गिन नहीं सकते। छोटी छोटी जात से लेके बड़े बड़े वाले जात वाले, झाड़ू लगाने वाले, पोछा मारने वाले, घर में बाई, everyone is important in the kingdom of God. Everyone is precious because God has, परमेश्वर ने अपने खून को क्रूस पर बहाया है और उसने सब के लिए जान दी। कैन यू से सब के लिए? So don't seek इसको आपको सिखाना, don't be a particular, you can share to everyone. Bible says, so it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. मैं आपको एक पद पढ़ाना मांगता हूं और आज का मेरा सरमन बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सुनिएगा। इनफैक्ट मैं इससे पहले दो आपको बूस्टअप वर्सेस देना मांगता हूं जो आपको मिलेगी बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 28। पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय और उसके 28 पद को। God has called you to preach. God has called you to share your testimony. God has called you that you can reconcile someone to God. It is a pure, उसका पैशन में वो अपने क्लियर है, अपने पर्पस बिल्कुल क्लियर है। यीशु मसीह का सिर्फ एक उद्देश्य था जमीन पर आने का, और वो ये था कि जिनका संबंध परमेश्वर से टूट गया है वो फिर से उसको स्थापित कर सके। Do you know that? Come on, do you know that? Everything is secondary in his life, but it's his main target and main purpose to preach the gospel, heal the sick and bring people in the kingdom of God. और वही उसने अपने चेलों को सिखाया और चेलों से भी कहा तुम भी जाओ और चेले बनाओ। That's it, church. Everything is secondary, but the first purpose and the first priority on this earth is to preach the gospel. Are you sharing gospel? Are you sharing your testimony? Are you praying for someone and someone is getting healed? पढ़ेगा लिखा है प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय उसके 28 पद में। यहां पर भी बंदी गृह में बंद है। Paul was in jail. Can you say jail? Jail. सबको बुरी लगती है जी। पढ़े आगे।
अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, Agrippa was on authority, he was a king there, और अग्रिप्पा पॉल लाया गया जजेस के सामने, इसका हिसाब होगा, इसका न्याय होगा। और अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, पौलुस कुछ ऐसा कर रहा है कि अग्रिप्पा राजा को इससे बात करनी पड़ गई। अब पढ़े आगे क्या लिखा चाहिए यहाँ, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। डू यू थिंक दैट इन such a short time, कैन यू से शॉर्ट टाइम, कई बार आपको थोड़ा समय मिलेगा चर्च, थोड़ा सा समय, और थोड़े समय में आपको मालूम पॉल जब लिख रहा था, ये नहीं कह रहा है कि तुमको नहीं मालूम मुझे कैसे पकड़ा गया, कैसे घसीटा गया, मुझे तुम्हें नहीं मालूम मेरे कैसे कपड़े फाड़े गए, कितनी बुरी तरीके से मैं ट्रीट करा गया, बट वो ये कह रहा है, इन सब के ऊपर कह रहा है कि जो कुछ हुआ उससे सुसमाचार बड़ा है। कम ऑन, जो कुछ हुआ उससे सुसमाचार बड़ा है। और पता क्या लिख रहा है, कहने लगा पॉल, अग्रिप्पा राजा कहने लगा उससे, डू यू थिंक इन दैट इन such short time you can persuade me to be a Christian? इतना छोटा समय तुझे मिला है। मुझे लगता है कि जब आप उसके सामने खड़े हो, जज के सामने खड़े हो, तो आपको सबसे ज्यादा अपने बारे में बताना होता है कि आप कैसे रिहा हो जाएं, राइट चर्च? आपको अपने बारे में बताना होता है कि आप वहां से एस्केप प्लान बना ले। बट आपको मालूम पॉल को छोटा सा टाइम मिला और उसमें भी वहां पर वो गॉस्पल शेयर कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसको समझ में आ गया यीशु मसीह कौन है। आगे पढ़े। जी हां, मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर नॉट प्रीचिंग एंड इफ यू आर नॉट शेयरिंग द गॉस्पेल, यू हैव टू रिविजिट योर सैल्वेशन, यू हैव टू रीचेक योर सैल्वेशन, आर यू सेव्ड और नॉट। मैं हमेशा कहता हूं, आप बचाए ही नहीं गए अगर आप बचा नहीं रहे किसी को। दैट्स अ प्योर थिंग। आगे पढ़े। जी हां, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि दिस इज आई प्रे टू गॉड, ये मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ लॉन्ग टाइम। कहने लगा कई बार आपको मालूम है कुछ लोगों को बहुत जल्दी यीशु मसीह के बारे में पता लग जाता है, बट कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है। बोलिए टाइम लगता है। बट पॉल कहने लगा इट डजंट मैटर इन अ शॉर्ट टाइम और इन अ लॉन्ग टाइम, चाहे थोड़े समय में और चाहे बहुत समय में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़े वे मेरे पॉल को ये समान बात हो पता जाएं। थी, पॉल को ये पता थी कि परमेश्वर का ये दर्शन है, परमेश्वर का ये पैशन है। एंड इफ आई लव गॉड आई विल डू व्हाट गॉड लव्स। मैं वो करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है। क्या आप परमेश्वर को प्यार करते हैं? कम ऑन चर्च, डू यू लव जीसस? So what you will do? You will do what God loves, right church? आप वो करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। और परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? परमेश्वर को पसंद है कि सब छुड़ाए जाएं, अंधकार के वश से बाहर आएं और मेरे राज्य में लोग आएं। Are you doing that? That's an important thing. और कहने लगा क्या थोड़े समय में, क्या ज्यादा समय में, मेरी दुआ है कि मुझे मिलाकर सब लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं। लेट्स गो इन अ स्टोरी। एक आपको कहानी पढ़ाना मांगता हूं, एंड दैट्स अ अमेजिंग स्टोरी। विल गो इन अ डीप रेवलेशन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज टेलिंग अस टू डू। 2 किंग चैप्टर 5 एंड वर्स 1। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद से निकाल के पढ़ना शुरू करेंगे। ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है और ये कहानी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, कई बर्थडेज में शेयर कर चुका हूँ, कई जगहों पे शेयर कर चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझसे फिर कहा कि इसके बारे में फिर बताओ, एंड आई एम इनटू कि मैं आपको बताऊं कि कैसे परमेश्वर का काम करा जाता है और किस किस तरीके से आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। जी, अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और इनफैक्ट आप क्या करें, इसका 4 तक पूरा पढ़ दें। इनफैक्ट 4 तक। जी, प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि सुनिएगा, सब सुनिएगा फिर से एक बार, मैं आपको बता रहा हूं, गौर सुनिएगा स्टोरी कैसी है। पढ़ें। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर यह कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। एक कहानी आपको समझ में आई और कहानी ये क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नामान। बोलिए नामान। ये नहीं मानता है, इसीलिए इसका नाम नामान है। अब सुनिएगा, लिखा हुआ नामान और इसकी डेजिग्नेशन सुनिएगा, कमांडर ऑफ द आर्मी। कमांडर ऑफ द आर्मी मतलब होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं,
प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, और उसके बाद अगर कोई थर्ड मेन पोस्ट पे होता है सबसे भारी, जिसकी बात पूरी आर्मी मानती है, तो वो कमांडर होता है, पूरा हेड होता है सबका। आप इनफैक्ट समझ लीजिए, ये आर्मी का हेड, अगर इसको नहीं पटा के रखा तो आर्मी इसके कहने से चलती है, प्राइम मिनिस्टर कहने से नहीं चलती है, प्रेसिडेंट के कहने से नहीं चलती। आपको समझ में आया? इट इज हाउ द वर्ल्ड रन्स। आपको मालूम है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से इसका सेट रहेगा तो इसकी बात आर्मी पूरी सुनती है। व्हाट ए अमेजिंग डेजिग्नेशन ही इज कैरिंग, राइट? ही इज द हेड, टॉप मोस्ट हेड। नामान के बारे में लिखा हुआ है कि इसके ही इज द कमांडर ऑफ द आर्मी। वाओ, लोग सैल्यूट करते होंगे, लोग इससे मिलना चाहते होंगे, लोग इसके आगे पीछे रहते होंगे, इसकी बात की कितनी अथॉरिटी होगी, वैल्यू होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि ये कोड़ी है। हाँ, आपको मालूम है कई बार बीमारी आपकी पोस्ट देखकर नहीं आती है। ओके, ही सीईओ एंड आई कांट टच हिम, ये छोटा गरीब इंसान है, इसको खा लेते हैं। नहीं नहीं, बीमारी आपकी डेजिग्नेशन और पोस्ट देखकर नहीं आती है। एंड आई एम टेलिंग यू, वेरेवर इज डार्कनेस, जहां कहीं अंधकार होता है, आपको मालूम बड़ी बड़ी जगहों में भी अंधकार होता है और छोटी छोटी जगहों में भी अंधकार होता है। प्रॉब्लम छोटी जगह में भी होती है और बड़ी जगहों में भी होती है। बीमारी छोटे लोगों को भी आती है और बड़े लोगों को भी आती है। मरते बड़े लोग भी हैं और छोटे लोग भी हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, अराम के राजा का नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा, लिखा हुआ है कि ये अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष। कैन यू से गॉड हील्स एवरीवन? गॉड यूज एवरीवन। गॉड हील्स एवरीवन। गॉड हील्स एवरीवन। परमेश्वर सबको चंगा करता है। एंड दैट्स अ गुड न्यूज चर्च। Even Jesus don't see you are a big or small, but परमेश्वर सबको चंगा करता है। और आपको बताना मांगता हूं, आपको कहानी बताना मांगता हूं कि इसको बीमारी हुई और इसके जो राजा, he was the commander of the king of Syria। वाओ, आपको पता नहीं है, बट सीरिया ने एक जमाने में ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे कब्जा कर लिया था कंट्रीज के ऊपर, और वो सब के ऊपर रेन कर रहे थे। इनफैक्ट इस समय, उस जमाने की बात है कि इजराइल पर उन्होंने रेड मारी और लिखा है वहां भी इन्होंने कब्जा कर लिया, वहां पर भी आक्रमण करके सबको हथिया लिया, सब पे कब्जा कर लिया, और वहां से एक छोटी बच्ची को लेकर आए हैं। इसका राजा बहुत बड़ा आदमी है। बोलिए, इसका राजा बहुत बड़ा आदमी है। इसका राजा बहुत बड़ा आदमी। बोलिए, राजा बहुत बड़ा आदमी है। इनफैक्ट किंगशिप जहां होती है, व्हेन यू गो दुबई और व्हेन यू गो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वहां आज भी किंगशिप चलती है और उसके हिसाब सब चीजें होती हैं, और इसीलिए क्राइम कम होता है वहां, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं सब कुछ। वहां पॉलिटिक्स नहीं होती है, वहां पर ये डेमोक्रेसी नहीं होती है कि इनके वोट के द्वारा कोई आएगा। वहां पर राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। और आपको मालूम है, ही वाज सो पावरफुल, सो इन अ गुड पोस्ट कि ये कुछ भी कर सकता है, बट ही कैन नॉट हील नामान। आपको बताना ये मांगता हूं कि आप कितने भी बड़े लोगों के साथ क्यों ना हो, बट जो खुदा कर सकता है और जो यीशु मसीह कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। चर्च, डोंट बोस्ट ऑन देम। आई एम टेलिंग यू, डोंट बोस्ट ऑन मे बी यू आर विद बिग पीपल, और जिनके साथ आप काम करते हैं, मे बी आप जिनके साथ आपके बॉस, हो सकता है आपके बैंक्स में आपके कलीग्स, हो सकता है कि आपके बिजनेस में, दे आर बिग पीपल, बट कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही जाएंगी। डू यू नो दैट? कम ऑन, कैन यू से आमीन? और आपको मालूम, आपको सिर्फ वहां पे एक इनिशिएटिव लेना होता है। बोलिए, इनिशिएटिव। और कुछ लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, पता क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो शर्माते हैं, दूसरी चीज उनको अपनी जॉब का रिस्क लगता है, चौथी चीज लोग क्या कहेंगे, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा, एंड दे डोंट स्पीक अबाउट जीसस। बट वेरेवर यू आर, आपको मालूम है उनके पास भी कुछ ऐसे इश्यूज है, उनके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो वो शेयर नहीं करते, बट दे आर सफरिंग एक्चुअली। और पता क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, लिखा हुआ है, he was the commander of the army of the king of Syria। he was a big man, बट उसके पास नमान को ठीक करने की दवाई नहीं है। नमान, आई बिलीव कि नमान के पास डॉक्टर्स की लाइन लगती होगी, राइट? ही वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। मुझे लगता है कि जब हम जैसे लोग, जब कभी, कौन सा ये एफएमसी है, AFMC, जब हम कभी जाते हैं, अभी सिस्टर कह रही थी कि वहां पे 1.5 महीने की वेटिंग है, 2 महीने की वेटिंग है। ये नॉर्मल लोगों, सिविल लोगों के लिए, जो हम लोग होते हैं, इनके लिए वेटिंग होती है, बट पहली प्रायोरिटी उनके अपने लोगों को मिलती है। पता है आपको? वो उन्हीं के लिए खुला हुआ है। और मुझे लगता है कि यहां पे डॉक्टर्स की लाइन लगती होगी जब ये सीरिया का कमांडर, आपको मालूम बड़ा आदमी है, और ढेरों डॉक्टर्स को विजिट करके जाते होंगे, बट आफ्टर ऑल कहते होंगे हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे।
We have money, we have source, we have power, we have everything, but we cannot heal leprosy. ये कुछ ऐसा है जब इंसान मर ही जाता है, और आपको मालूम है यहां पे इसको छोड़ दिया गया है. इनफैक्ट ढेरों डॉक्टर ने विजिट किया होगा, but he cannot be healed from his leprosy. और ये बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, मलमल के कपड़े पहनता होगा, अच्छे शूज पहनता होगा, बट इसको कोई चंगा नहीं कर सकता है. सुनेगा आगे क्या लिखा है. जी हां, किंग ऑफ सीरिया से पढ़ें कि वो राजा के पास था. आगे पढ़े जी. अराम के राजा का नाम नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष क्या था. है? Was a great and honorable man in the eyes of his master. Can you say I have a master? Can you say I have a master? We have two kind of master in this world. You know कौन कौन? एक वो जिसके नीचे आप काम करते हैं. Come on, आपको पता ना, वो आपको चाबुक चलाता है और आप दौड़ते हैं. सुबह 8 बजे आप जॉब पे जाते हैं, वो चाबुक चलाता है और आपको एक टास्क देता है. सारे आईटी वाले सुने, अगर ये कर पाओगे तो हो पाएगा, वरना बेंच पे बिठा देते हैं. कई बार आपको मैंने सुना, ऐसा भी होता है ना. मैंने यहीं आकर सुना, क्या कर रहे हो? बेंच पे बैठे. मुझे लगा बेंच पे बैठे मतलब क्या होता है? आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होते, राइट? क्योंकि आपने उतना अच्छा किया नहीं होता. आपका परफॉर्मेंस आपकी एज के हिसाब सब कुछ देखा जाता है, राइट? और आपको मालूम लिखा हुआ है, he was a great and honorable man in the eyes of his master, but not in God's eyes. कई बार आप बहुत अच्छे होते हैं, आपके सोने के रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपने बहुत ब्रांडेड चीजें पहनी होती हैं, आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं मर्सिडीज कार चलाता हूं, मैं देश विदेश घूम के आया हूं, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हम तो उस वाले खानदान से बिलोंग करते हैं, इस वाले खानदान से बिलोंग करते हैं. मे बी आर ऑनरेबल इन दिस वर्ल्ड, बट व्हाट अबाउट गॉड? क्या आपको परमेश्वर ऑनर करता है? क्या परमेश्वर आपके बारे में कहता है फेथफुल सर्वेंट? क्या परमेश्वर आपसे कहता है ही इज माय डिसाइपल, ही इज माय चोजन वन? आपको मालूम है इज्जत कई बार हमको यहां दिखाई पड़ती है, बट इट डजंट मैटर. क्या खुदा आपकी इज्जत करता है? क्या खुदा आपको ऑनरेबल बुलाता है? दैट मैटर्स चर्च. और आपको मालूम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परमेश्वर सबके दिलों को जांचता है. लिखा हुआ ही वाज an honorable man in the eyes of his master because by him, can you say by me? आपको मालूम इसके द्वारा क्या हुआ है? नामान के बारे में, आपको मालूम नामान के बारे में जो बताया जा रहा है कि एक कोढ़ी है, तो इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है. पढ़ा आपने गौर से? नामान के बारे में ये नहीं बताया जा रहा सिर्फ एक कोढ़ी है, बट इसका इतिहास बताया जा रहा है. और इतिहास में आपने भी बहुत अच्छे काम किए. आपने 4 मकान बनाए, 6 मंजिल इमारत बनाई है, 6 कारें बनाई है आपने, अपने बच्चों को आप बाहर भेजने वाले गए, आपने सब कुछ किया है. आपके बारे में भी इतिहास बताया जाएगा. अरे आई नो दैट मैन, कितना बढ़िया था, उसने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, उसने अपनी बेटी के लिए क्या नहीं किया. अरे बहुत अच्छी चीजें थी उसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जाएंगी. बट आपको मालूम एंड क्या होगा? लिखा है बिकॉज बाय हिम He was a channel, he was a route. मुझे लगता था कि जब नामान निकलता होगा और किसी कंट्री पे आक्रमण करता होगा, रेड करता होगा, जाके वॉर करता होगा, तो जीत के लाता होगा सब चीजें. इसके लोग इससे खुश थे और नामान को लेके एक्साइटेड रहते थे. अरे आई हैव ए ग्रेट कमांडर हु ऑलवेज विंस, इसकी हमेशा जीतता है. बट आपको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बिकॉज बाय हिम द लॉर्ड हैड गिवन विक्ट्री टू सीरिया. परमेश्वर ने इसे इतना प्रतिष्ठित बनाया था कि परमेश्वर इसके द्वारा सीरिया को परमेश्वर ने जयवंत किया था. और इसके बारे में लिखा हुआ है ही वाज, पढ़े हिंदी में क्या लिखा है तो मैं आपको बताना मांगूंगा. जी हाँ, वो शूरवीर था, वो शूरवीर था. बोले था, कोढ़ी था. बोलिए था. था. कई बार आप था में जी रहे होते हैं ना. मेरे पापा हाथी चलाते थे, मेरी नानी के पास ये था. आपको भी बात करें एक दूसरे से, आपको हमेशा लोग अपने था में बात करते हैं. अबे क्या हो, वो इंपॉर्टेंट है, था नहीं. और ये था मैं बात कर रहा था. सुनिएगा, वो शूरवीर था. आगे पढ़े. जी हाँ, परंतु कोढ़ी था. परंतु sometimes your story starts with dignity but ends up in disease, shame and pain. आपकी कहानी कई बार बहुत अच्छी शुरू होती है, बट जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी बहुत खूबसूरत खत्म भी हो. और आपको दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी, बट वो अपनी कहानी अच्छे से खत्म नहीं कर पाते. लेट्स गो फॉरवर्ड. और मैं आपको बताना क्या मांग, वो सब बोले कोढ़ी था. कोढ़ी था. और आज ये आपको मालूम है इसकी सक्सेस कभी इसको खुदा बाप के पास नहीं ले पाई. आप समझिए मुझे कहना मांग रहा हूं. आर यू गेटिंग मी? इसकी सक्सेस कभी इसको परमेश्वर के पास नहीं ला पाई. व्हेन यू आर ऑन टॉप, you will never come to Jesus. When you don't need, you will never come to Jesus. जब आप अच्छा कमाते हैं तो आपके लिए प्रायोरिटीज चेंज होती हैं. चर्च, आई एम टेलिंग यू, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं?
जब आप अपने टॉप पे होते हैं, सक्सेस पे होते हैं, जब आप पावरफुल होते हैं और आपको लगता है व्हाई आई नीड जीसस, आई हैव एवरीथिंग। कैन यू से आई हैव एवरीथिंग? अक्सर मुझसे लोग कहते हैं भैया वो क्यों नहीं आता यीशु मसीह के पास? मैं कहता हूं उसको इस समय यीशु की जरूरत नहीं है। और जब आपको यीशु की जरूरत पता कब पड़ती है? मैं आपको बताऊं यीशु मसीह की जरूरत कब पड़ती है। जब आपकी जॉब जाती है। कम ऑन, जब आपकी जॉब जाती है ना? आपको यीशु मसीह कब जरूरत पड़ती है? जब आपकी जॉब जाती है। या फिर डॉक्टर आपसे कहता है कि भैया अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, अब आप दुआएं करिए। इट इज नॉट योर सक्सेस, it is not your great history, it is not your background, you will come to Jesus. It is always something bad when happens to you, you always come close to Jesus. और फिर आप कहते हैं मैं जिंदगी का महत्व समझ। आपको मालूम मैं यीशु मसीह के पास कब आया? जब मेरा डेड एंड हो चुका था। मैं क्यों प्रीच करने लगा? मैं क्यों यीशु मसीह के पास आने लगा? मैं क्यों यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा? क्योंकि मुझे पता लग गया था once I was dead, मैं एक बार मर चुका था और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह ने कहा अब क्या करोगे? मैंने कहा खुदा बाप मैं समझ गया हूं कभी भी कुछ भी हो सकता है। I will serve you, I will serve you। आपके बच्चे को जो डॉक्टर कह देता है कि भैया अब देख लो अगर इसका बुखार रात भर में उतरा तो ठीक है, तभी आपका कॉल पास्टर के पास जाता है, तभी आपकी बाइबल के पन्ने पलटना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होना स्टार्ट कर देती है। एंड थैंक गॉड फॉर योर डिजीजेस एंड प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसके द्वारा यीशु मसीह के पास आते हैं। कम ऑन चर्च, कैन यू से आमीन? आपको मालूम और कोई चीज नहीं होती। यीशु मसीह को पता है मैंने ब्लेसिंग दूंगा तो ये कई बार ब्लेसिंग में डूब जाएंगे, बिखर जाएंगे। मैं तो खुद बाप से कहता हूं कई बार ले लीजिए खुद बाप, ताकि ये सैल्वेशन मिस ना करें और दूसरों को बताना मिस ना करें एंड क्या होता है जिंदगी का। और पता क्या लिखा हुआ सुनिएगा, ही वॉज अ लेपर। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बट लेपर इज अ साइन विच कम्स थ्रू सिन, पाप के द्वारा आता है। आगे पढ़ें जी। हाँ, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। खुदा बाप कुछ कर रहा है आपके लिए, बोलिए खुदा बाप कुछ कर रहा है। खुदा बाप कुछ कर रहा है। So God is working. God is working. आपको समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है चीजों के अंदर। परमेश्वर कुछ कर रहा होता है, परमेश्वर कुछ कर रहा होता है और परमेश्वर के प्लान में ही सब कुछ हो रहा है। बोलिए आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड। से आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड। और आपको में क्या लिखा है कि उसी समय, अब ये कमांडर ऑफ द आर्मी है, बट ये लेपर, ये लेप्रेसी इसको लगी हुई, ये लेपर है, तो ये अब जंग पे नहीं जा सकता है, तो इसको एक रिटायरमेंट की पोस्ट दे दी गई होगी। आई बिलीव इसको एक अलग कमरा दिया होगा। इनफैक्ट हो सकता है ये महल में नहीं रहता हो, क्योंकि लेप्रेसी इज कंटेजियस, तो इसके लिए अलग से एक बंगला दिया गया हो और नौकर चाकर दिए गए हैं, भैया तुमने बहुत अच्छा किया बट नाउ यू आर गोइंग टू एंड इन लेप्रेसी। बट से आई एम नॉट गोना एंड इन लेप्रेसी, आई एम नॉट गोना एंड इन माई डिजीज, गॉड इज डूइंग समथिंग फॉर मी। परमेश्वर कुछ करता है आपके लिए। और पता क्या करता है? आगे पढ़े जी। हाँ, और वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। लिखा when the Syrians has gone out of raids and had brought back captive, बोलिए गुलाम। जो मेरा मैसेज है वो ये है, salvation from slave। आपको मालूम खुदा बाप कुछ क्या करता है? और खुदा बाप, आपको लगता है कि जब आपके पास सब कुछ होगा तब आप बेस्ट कर सकते हैं। यू आर रॉन्ग। जब आपके पास सब कुछ होगा ना, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। कम ऑन, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट इट। मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है, बट जब आप बिजनेस अन जाते हैं तब आप जॉब से ज्यादा काम करते हैं। डू यू नो दैट? कम ऑन, आपको पता है कि नहीं पता है? मैं बिजनेसमैन था, मुझे पता है जॉब और बिजनेस। जॉब में क्या होता है, आप एक काम करते हो, आप कहते हैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे उतनी पे नहीं मिलती है। बट बिजनेस में एक लालच भी होता है। द मोर यू वर्क, आपको लगता है जितना ज्यादा आप काम करते हैं उतना ज्यादा आप इकट्ठा कर लेते हैं। आपके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, अब आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा चीज देनी पड़ती है। बट हियर कम्स द प्रायोरिटी। आपको लिखा हुआ है यहां पर कि सीरियंस जो थे वो गए रेड करने और इजराइल पर रेड करके आए, वॉर करके आए और एक छोटी सी बच्ची को गुलाम बनाकर लेकर आए। बोलिए गुलाम। गुलाम। आगे बढ़े जी। हाँ, और वो नामान की पत्नी की सेवा और कहां से लेकर आए? बोलिए लैंड ऑफ इजराइल। लैंड ऑफ इजराइल। वो इजराइल से एक छोटी बच्ची को गुलाम करके लेकर आए हैं। और लिखा हुआ है जी। हाँ, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी जी। उसने अपने स्वामिनी से कहा। आपको मालूम कई बार परमेश्वर वो करता है, समटाइम यू कांट गो बट गॉड सेंड हिज पीपल। परमेश्वर कई बार अपने लोगों को भेजता है। आप में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, आई एम ए बिलीवर बिकॉज गॉड हैज डन समथिंग इन माई लाइफ? मैं कह सकता हूं, मैं सुनिएगा, दोनों चीजें फर्क हैं। आप क्रिश्चियन है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। कम ऑन, मेरी बात समझिए जो मैं कहना मांग रहा हूं। आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं क्यों आप यीशु मसीह में हैं। देयर हैज टू बी अ टेस्टिमनी। समझ में आई आपको? मैं रोमन कैथोलिक कब से हूं? बाय बर्थ हूं भाई। तीसरे साल में बैप्टिज्म हो गया था। पॉप जॉन पॉल उस समय दिल्ली में आए हुए थे
एंड आई गॉट अ प्रिविलेज कि आपको पता नहीं लॉन्ग बैक जब वो आए हुए थे, ही वाज लाइक दिल्ली में उन्होंने जब रोम से आके उन्होंने किया था, तो मुझे प्रिविलेज मिला, उन्होंने 3 टीके लगाए मेरे ऊपर, और 3 तेल होते हैं, वो मुझे मालूम नहीं कौन कौन से होते हैं, मोमबत्ती पकड़ा देते हैं आपको, खड़े रहिए वहाँ कैटेकिज्म क्लासेस लेके। सो मैं बाय बर्थ कैथलिक हूँ, क्रिश्चियन कह सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट क्रिश्चियनिटी। आप क्यों यीशु मसीह में आए, एक गवाही होती है। अभी जसमीत गवाही दे रही थी कि ये क्यों यीशु मसीह में आए। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ टेस्टिमनी? और वही लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। लिखा है कि नए जन्म से जिसने जन्म प्राप्त किया होगा वही परमेश्वर के राज में जाएंगे। पता आपको खुदा आपके कलाम में क्या लिखा है? सुनिए कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है कि एक छोटी सी लड़की को इजराइल से लेकर आए। आगे पढ़े जी। हाँ, उसने अपने स्वामिनी से कहा। आपको मालूम है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा। अब मैं थोड़ी देर इस लड़की को इमेजिन करना चाहता हूं। अब सुनिएगा, शी वॉज अ फ्री गर्ल। देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज अ फ्री गर्ल। एक समय था कि जब ये आजाद लड़की थी। मैं चाहता हूं कि सुनिएगा, शी वॉज अ फ्री गर्ल और अब वो स्लेवरी में। बोलिए, आजादी से गुलामी। आजादी से गुलामी हमने लड़ी है, गुलामी में हम पड़े रहे हैं और हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है कि किसी तरीके से हम आजादी में आ सके। बट आपको मालूम है, इट्स नॉट अबाउट योर आउटर अपीयरेंस। ये आपकी बाहरी बात नहीं कर रहा हूं। सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक छोटी सी बच्ची को। बोलिए, छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची। आपकी छोटी बच्ची कई बार फेसबुक और इंस्टा नहीं छोड़ती है। कम ऑन, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? आपकी छोटी सी बच्ची, आपका छोटा सा बच्चा, आपके छोटे से बच्चे आजकल क्या क्या कर रहे हैं? आपके छोटे बच्चे गेम खेलते हैं। आपके छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एंड दे शुड एंजॉय। आई बिलीव दे शुड एंजॉय। बट आपको मालूम इसको कैसी शिक्षा मिली है? आई बिलीव कि इसके माँ बाप को अगर मैं देखता हूं, वो इजरायली हैं, वो यहूदी लोग हैं, और यहूदी लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जिस पर वो बुढ़ापे तक नहीं हटते हैं। पता है आपको, यहूदी का ट्रेंड अलग होता है। आप यहूदी लोगों को देखें तो उनके लिए बिल्कुल सब चीजें फर्क होती हैं। हम जैसे इंडियन लोग इस तरह यहूदी नहीं जीते हैं। यहूदी का कमिटमेंट, यहूदियों की चीजें, उनका ब्लड बॉन्ड सब फर्क होता है। वो बिब्लिकल लाइफस्टाइल पे चलते हैं। और आपको मालूम, इसको ये पता है कि कब कहां पर क्या बोलना है। क्या आपके बच्चों को पता है कब कहां क्या बोलना है? क्या आपको पता है कब कहां पर क्या बोलना है? और मुझे लगता है इसके पास ढेरों रीजन होने चाहिए अपने दुश्मनों को ना बताने के लिए कि तुम चंगे हो सकते हो। पहला रीजन क्या हो सकता है? मैं अपनी मम्मी पापा के घर में बाहर खेलती थी, अब मैं यहां पर तुम्हारी रानी की नौकर बन के रह रही हूं। तो सबसे बड़ा रीजन आपके पास यह होना चाहिए कि परमेश्वर ने जब मेरे साथ नहीं किया है, खैर मुझे लगता है कितनों के साथ तो वो कितना भी कर ले, वो कहते किया ही किया है। बोलिए आमीन। आप जिंदा है ना, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। वरना कोविड में जिनके पास सब कुछ था ना, वो भी निकल लिए। बिरला में एक इंसान एडमिट था। हाउ मच ही स्पेंड? 2.5 crores. 2.5 करोड़ ही स्पेंड व्हेन ही वाज इन्फेक्टेड बाय कोविड। कितना? 2.5 करोड़ रुपए। बिरला में एडमिट था। 2.5 करोड़ रुपए लगाकर भी वो इंसान बचा नहीं। अब बोलिए, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सबको कोविड हुआ होगा, किसी किसी को नहीं भी हुआ है, वो उनको पता नहीं लगा, बट हुआ सबको ही है। डोंट बोस्ट इन दैट, मुझे कोविड नहीं हुआ। कुछ लोग आते, मुझे नहीं हुआ पास्ट, आप चेक करा लेते तो हो जाता शायद। उस समय सबको ही निकल रहा था। बट आप कहो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इट सेज लाइक दिस कि इस बच्ची ने एक एक्शन लिया, और बच्ची एक्शन कब ले रही है? जब वो स्लेवरी में है। आपके पास क्या होता है? सबके पास अपने अपने प्लान्स है। पास्टर, आई विल सर्व गॉड आफ्टर 60। कम ऑन, से आमीन। पास्टर, आई हैव माय ओन प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। पास्टर, मैं अभी नहीं बता सकता बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन। और यहां पे लिखा है कि शी वॉज ए मेड टू नामान्स वाइफ। आगे बढ़े जी। हाँ, उसने अपने स्वामिनी से कहा। उसने अपने स्वामिनी से कहा। आपको मालूम है, गुलामों को अपने राजा रानियों से या अथॉरिटी से बात करने की उस समय अनुमति नहीं होती थी, और वो बोल नहीं सकते थे। उनको चुपचाप, गुलाम का मतलब होता था जो वो कहेंगे वो तुम्हें करना है। आज हम एटलीस्ट गुलाम नहीं हैं। हम चाहें तो जॉब छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं ना आप जॉब? बोलिए आमीन। आप फ्री विल आप लोग हैं, पता है आपको? आपको फ्री विल दी गई। आप चाहे दूसरी ऑप्ट कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सरकार हर तरीके से एक फ्री विल दे रही है, बट इसके पास फ्री विल नहीं थी। इसको गुलामी करनी है मतलब, और वो सारे काम करने हैं जो वो रानी कहेगी। She doesn't have an option.
हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कई बार, और फिर भी हम खुदा काम नहीं कर पाते हैं, और हमको लगता है आई एम सो टायर्ड। आप थकते बहुत जल्दी हैं, और जो लोग थकते हैं ना, उन्हीं के लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर खुदा बाप एक काम देगा। आगे की वर्स क्या है? कम ऑन, आगे पढ़िए आपने, मत्ती 11:28 के आगे क्या लिखा हुआ है? किसी को पता है? हैव यू एवर रेड इट? और मुझसे पढ़िए। अच्छा चलिए, आप लोग तो ऐसे सरप्राइज वाले चेहरे दे रहे हैं जैसे लग रहा है आपको अभी पढ़ी नहीं आपने ये वर्स, आपके घरों में अटकी होगी ये वर्स। अटकी मतलब लटकी होगी। मैथ्यू 29, इट सेज लाइक दिस। पढ़िए क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या मतलब? आप भी आराम दे के काम करा रहे हैं? आपको आराम चाहिए, राइट? स्पा, माउंटेन्स, वाटर्स, जकूजी, बोलिए आमीन। आप समझ नहीं रहे हैं, आप थकते हैं बाहर से, बट जो अंदर से यीशु मसीह के साथ होते हैं वो कभी नहीं थकते। आर यू गेटिंग मी? मे बी यू आर टायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट्स नेचुरल। यीशु मसीह भी थकता था, बट जब बात आती थी काम करने की तो फुल ऑन करता था। करता तो नहीं करता था? आप बताइए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? लिखा है वो थक गया था और इसलिए कुएं पर, कम ऑन, आप समझ रहे हैं? वो थक गया था इसलिए कुएं के पास। बट जब बात आती इवेंजलिज्म की, पर्पस ऑफ गॉड की, पास्टर कॉल करते, आर यू अवेलेबल? नहीं पास्टर, आज नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगली बार कर दोगे? हाँ मैं कोशिश करूंगा। आपको मालूम प्रॉब्लम ये क्या है? यू आर नॉट ओनली फिजिकल टायर्ड, बट यू आर टायर्ड फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से थके हुए लोग हैं। कई बार हम कई बार अंदर से थक जाते हैं, और जो लोग अंदर से थक जाते हैं ना, उनका शरीर उनको पूरी तरीके से दबा लेता है। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? इफ यू आर नॉट टायर्ड फ्रॉम इनसाइड, यू विल ड्राइव फ्रॉम मुंबई। ये बॉम्बे से ड्राइव करके आते हैं। मैं कहता हूं क्रेजी लोग हैं भाई, बॉम्बे में चर्चेस नहीं है क्या भाई? नहीं है, बट सैटरडे को काम कराने आते। पता है क्या? क्योंकि ये अंदर से एक्साइटेड है भाई। वरना हर हफ्ते कहां गए ये जूबी भाई? कहां से आते थे आप पहले? शोलापुर से, पंडरपुर से। और कितनी ड्राइव करते थे आप? 3 आवर्स आना और 3 आवर्स, 3.5 घंटा आना। और कितने समय तक किया आपने ये? 2-3 months इन द टाइम ऑफ, मतलब जो कोविड सब कुछ था, पीक पर था, ये हर संडे आ जाते थे सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करके। मतलब आपके पास ऑप्शन होता तो आप कहते। आजकल हमारे पास कुछ मैसेज आते हैं, लोग हमसे कहते हैं, गूगल पे मैसेज डालते हैं लोग, पता है आपको? हम लोग भी चला के, हम लोग हैशटैग में डालते हैं, नियरेस्ट चर्च टू यू। आप समझ नहीं पाए हमारा हैशटैग क्या होता है? ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सर्च करते हैं नियरेस्ट बिलीवर और चर्च टू मी, तब हमारा ही आएगा। आपको पता है क्यों हमने हैशटैग डाला हुआ है? आप समझेंगे नहीं, थोड़ा ये फेसबुक स्टाइल होती है। बट आपको डोंट हैव टू सी नियरेस्ट, you have to see the spiritual church, whether it is nearest or far. Come on, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? It's not the journey, it's not the journey वो आपको थकाती है। नहीं नहीं, ये जर्नी आपको नहीं थकाती है। आप अंदर से थके हुए हैं, इसलिए आपको लगता है बहुत दूर है, इसलिए आपके बच्चे भी खुदा से दूर है। आपको समझ में आया क्या लिखा है खुदा के कलाम में? सुनिएगा, मैं आपको फिर से पढ़ाना मांगता हूं। इसकी स्टोरी समझिए, इस बच्ची की स्टोरी समझिए कि इसने यीशु मसीह के बारे में बताया स्लेवरी के अंदर। स्लेवरी इज नॉट ए गुड थिंग। हाथ टूट जाए चलता है, पैर टूट जाए चलता है, बीमारियां चलती हैं, बट स्लेवरी लाइफ टाइम इसको वहां रहना है। इसको पता भी नहीं इसको कब आजादी होगी। मे बी इसने स्लॉटर, कितने लोगों ने इसके सामने कितने लोगों को मारा होगा, कत्लेआम किया होगा, किसी गर्दन उड़ रही, किसी खून बह रहा है, एक ट्रॉमा से होकर आई होगी, राइट? और ये इस समय एक गुलामी से निकल के, एक आजाद जिंदगी से निकल के गुलामी में आ चुकी है, बट स्टिल शी टुक अ स्टेप ऑफ फेथ। और इसने कहा कुछ भी क्यों ना हो जाए, आई विल शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कि हमारा खुदा कैसे काम करता है। और आपको, दिस इज इवेंजलिज्म, द स्पिरिट ऑफ इवेंजलिज्म। आपको जो खुदा का लोग काम करना चाहते हैं वो कैसे भी कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उनको आप कुछ भी ला कर दे दीजिए, वो कभी नहीं कर पाएंगे। Don't tell me that you are reading so many books, you are going to be this doctor, this engineer. Who cares if you are not doing the will of God? Come on, पढ़िए क्या लिखा? जी हाँ। उसने अपने स्वामी से कहा, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गॉस्पेल में? क्या क्या? कहना। बोलिए कहना।
मुंह तो खोलो, अपने मुगल से बोलो अबे मुंह तो खोलो। तुम चाह रहे हो यहीं से काम हो जाए, खुदा बाप चेंज कर दे, पीएम को चेंज कर दे, सीएम को चेंज कर दे। अरे जाओ तो बोलो तो जाके किसी से, है ना। आप दुआएं कर रहे हो, यहीं से बैठे बैठे अमेरिका के हॉस्पिटल के बेड हिला रहे हैं। कुछ लोगों की दुआएं हमने देखी हैं, मतलब कुछ लोग दुआ करते खुदा आप सारे बीमार चंगे कर दे, नहीं हुए। दुआएं देखिए हम लोगों की, मैं कई बुजुर्ग हो जाता, खुदा बाप इस समय जो भी कोई एडमिट हो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। मैं कहता हूं अंकल आज भी वही है। बी स्पेसिफिक, कैन यू से बी स्पेसिफिक, बी टारगेटेड। और आपको मिशंस पे जब आप होते हैं, वी आर इन द मिशंस, आपको पुणे शहर में हम एक मिशन के ऊपर हैं। व्हेन यू आर इन दिस चर्च वी आर इन द मिशन, वी आर मिशनरीज। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं आपको भेजना मांगता हूं, वी आर ऑन द मिशन फील्ड। और जहां कहीं पर हैं आपको, जहां कहीं आप जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं तो आप एक मिशनरी बन जाते हैं, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो आपकी मिशन फील्ड होती है। बोलिए आमीन। व्हेन यू नो क्राइस्ट से आई एम ए मिशनरी। कम ऑन, कैन यू से आई एम ए मिशनरी? से आई एम ए मिशनरी। मिशनरी की लाइफ इजी नहीं होती है। लोग अमेरिका छोड़ के साउथ अफ्रीका के जंगलों में, हिंदुस्तान के जंगलों में घूमे हैं। पता है आपको अमेरिका जाने की लगी है, बुरी बात नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अब आपका दर्शन है, मैं उसमें बुरी बात नहीं कर रहा। भैया कह रहा भैया अभी यूके की दुआ करी है आपने और अभी अब ये बात कर रहे हैं। इट्स नॉट बैड, बट आई एम टेलिंग यू व्हेन गॉड कॉल्स यू इट्स नॉट द प्लेस, इट्स योर पैशन व्हिच लीड्स यू। पता क्या लिखा है, सुनिएगा। जी हाँ, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपने कहा वेदर आई एम इन फ्री कंट्री एंड वेदर आई एम इन अ कंट्री वेयर आई एम स्लेव राइट नाउ, बट आई विल प्रीच। से आई विल प्रीच, आई विल प्रीच एंड यू डू दैट। ओके, पढ़ा के क्या लिखा? जी हाँ, जो मेरा स्वामी शोमरोन की बजुर्गता के पास होता। आपको मालूम क्या लिखा है? सुनिएगा। उसने कहा, अब सुनिएगा, अब किसी की कहानी चेंज होगी। बोलिए किसी की कहानी चेंज होगी। और आपको मालूम है यू आर गोइंग टू चेंज मेनी स्टोरीज। यू नो दैट इफ यू विल डू दैट यू आर गोइंग टू चेंज मेनी स्टोरीज। आप बड़े बड़े लोगों की कहानियां बदलेंगे, जो उनके पैसे नहीं बदल पाए, जो उनका रुतबा नहीं बदल पाया, जो उनकी हर चीज नहीं बदल पाए। एक सिंपल शेयरिंग द गॉस्पेल विल चेंज द एंटायर देयर स्टोरी। उनकी कहानी बदलने वाली है। और कहानी किसके द्वारा बदलने वाली है? एक छोटी सी लड़की, एक छोटी, बाइबल उसको मेंशन कर रही है, शी वाज अ स्मॉल गर्ल, नॉट अ बिग गर्ल, एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आगे, स्मॉल गर्ल। और लिखा ये बच्ची ने बताया कि अगर मेरा स्वामी अगर इजराइल में होता तो क्या ठीक नहीं हो जाता? आप सोचिए, इसकी डेयरिंग देखिए। अगर इसकी बात सही नहीं निकली तो शी कैन बी किल्ड, राइट? उसको मारा जा सकता है। अगर इसकी बात बिल्कुल 100% नहीं हुई तो इसका स्वामी कुछ भी कर सकता है। बट इसने स्टेप ऑफ फेथ लिया, इसने विश्वास किया। अरे आप दुआ तो करके देखो, किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के देखो, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट एक बार होगा। और जिस दिन होगा आपका मन करेगा बार बार दुआ करने का। आप गॉस्पेल शेयर करके देखो, एक जन कुछ बीज डाले गए, हो सकता है कि 25, 75, 75% नहीं आ रहा है, बट जिस दिन आपके अंदर वो आग लग गई और आपको समझ में आया व्हाट इज सोल विनिंग, आपको मजा आने लग जाएगा। देयर इज अ टेस्ट इन सोल विनिंग, आई एम टेलिंग यू, एंड इट्स डिलीशियस। पढ़ा क्या लिखा? जी हाँ, उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के बजुर्गता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता, उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ओके, आगे पढ़ें। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया। आई थिंक इसको डिमांड करनी चाहिए थी। आई कैन टेल यू हाउ कैन यू बी हील्ड, बट देयर इज अ डिमांड। नहीं कर सकते डिमांड। अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुमसे एक चीज चाहिए, मुझे अपने देश वापस भेज दो। जेन्युइन है ना भाई? हम जब कई बार करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किया है, हम जताते भी बहुत हैं उसके ऊपर। हम कुछ कर दे तो हम 10 बार बताते हैं उसको कि हमने किया है। बट आपको मालूम गॉस्पेल इज फ्री। यू नो, से गॉस्पेल इज फ्री, salvation is free, because you know why? Because someone paid for that. It was never free, but someone paid for that. और that's why it's free for us. बाकी चीजों के लिए पैसे लगते हैं, बट गॉस्पेल के लिए नहीं लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सेतमेत मिला है, इसलिए तुम भी सेतमेत लोगों को दो। पता आपको, देयर वाज अ टाइम कि जब जसमीत एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई और इसको दिखाना था, मम्मी को अपनी दिखाना था, एंड शी टुक हर मॉम टू होम्योपैथिक डॉक्टर। पता नहीं इसके अंदर क्या देखा, कैसे देखा, क्या बातें देखी, बट वो कहने लगे हम आपके परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं,
हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द गॉस्पल। बीमारी की जगह सैल्वेशन की जगह बन गई। आर यू गेटिंग मी? ये खुदा बाप आपके द्वारा करता। जस्ट गेट ए चांस। अब आगे पढ़े। आई वांट टू कंप्लीट दिस स्टोरी। पढ़े आगे। जी हाँ। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भजदुक्ता के पास होता जी, तो क्या ही अच्छा होता जी, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आपको मालूम है ये गुलाम है लेकिन फिर भी आजाद है। कम ऑन, डू यू अंडरस्टैंड? ये गुलाम है लेकिन फिर भी आजाद है, और वो आजाद है लेकिन फिर भी लेप्रेसी में गुलाम है। आप पता आजाद कहां से होते हैं? अंदर से। कहां से होते हैं? एंड व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम इनसाइड, आई एम टेलिंग यू, आपकी जॉब आपको परेशान नहीं करेगी, आपके बच्चे की प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, आपकी डिजीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम इनसाइड। एंड व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम इनसाइड, जरा सा कुछ होता है और आप टेंशन में आ जाते हैं। कैसे होगा, कहां से होगा? पता है आपको क्या ये क्यों टेंशन आती है? बिकॉज यू आर नॉट फ्री फ्रॉम इनसाइड। एंड समवन इज फ्री फ्रॉम इनसाइड लिखा है, जब वो अंदर से साफ होता है तो बाहर अपने आप साफ होती हैं चीजें। इट्स क्लियर। और पता यहां लिखा है, आपको उसने क्या कहा कि अगर मेरा स्वामी, शी वॉज ए स्लेव इन अ प्लेस, और कहने लगा कि अगर मेरा स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, इजराइल में होता, तो क्या वह ठीक नहीं होता? आपको मालूम है, जब तक कोई चीज आप खुद से टेस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप खुद से नहीं देखते हैं, आप उसी एक्सपीरियंस से लोगों को शेयर नहीं कर सकते हैं। पता है आपको, व्हेन यू प्रीच अबाउट जीसस, आपका प्रीचिंग कई बार खोखला क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उससे मुलाकात नहीं करी है, आपका इनकाउंटर नहीं हुआ है। आप ज्ञान बांट सकते हैं, आप बता सकते हैं यीशु मसीह की क्रूस 70 किलो की थी, उसकी जो नेल्स थी वो 80-80 किलो की थी। आप बता सकते हैं कांटों का ताज 25 किलो का था। आप सब बता सकते हैं, बिकॉज इट इज रिटन इन समवेयर, स्कॉलर्स हैव रिटन दिस। आप ज्ञान बांट सकते हैं, बट सामर्थ्य प्रचार जो दुनिया को बदल दे वो तभी होता है जब आपकी खुद की मुलाकात यीशु मसीह से होती है। डू यू नो दैट? आप बता सकते हैं, आपसे अभी पूछे नूह की बोट का क्या साइज था, तो आप बता देंगे नूह ने लिखा है इतना हाथ, इतना हाथ, इतना हाथ, इतना है। ज्ञान की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, गॉस्पल की कमी है। बट वहां सामर्थ्य काम होने चाहिए, प्रभु के चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, गवाही होनी चाहिए और जिंदगियां बदलनी चाहिए। वहां चर्च होता है। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज द रियल चर्च? ये चर्च होता है जहां पे परमेश्वर काम कर रहा होता है। और पता क्या लिखा हुआ है? इसने खुद देखा है, खुद अनुभव करा है, इसके पास गवाही है, और इसलिए अपनी गवाही बांट रही है कि जब मैंने देखा है कि कैसे परमेश्वर के दास ने हाथ रखा और वो चंगा हो गया, तुम्हारे साथ भी परमेश्वर वैसा ही कर सकता है। Whatever you have not seen, you cannot preach. समझ में आ रहा है आपको बात? इसीलिए आपका गॉस्पेल इफेक्टिव नहीं होता है, और इसीलिए आपके पास बर्डन नहीं। आने वाले समय में बात करेंगे हाउ टू बी इफेक्टिव। आप कैसे सामर्थ्य हो सकते हैं। There is not waste, there is always a मेहनत। मैं आपको 5 रूल नहीं बताऊंगा। There are 5 rules to be effective, बट मैं आपको बताऊंगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ चीजों के लिए, और तब खुदा बाप आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। एंड आई डोंट वांट अ स्टैग्नेंट चर्च जहां पे लोग सिर्फ आए जाएं 36 साल से आप आ रहे जा रहे, बट देयर इज नो फ्रूट। यू आर बैरन चर्च। यू हैव टू बी फ्रूटफुल। बाइबल सेज बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। आगे पढ़ें क्या लिखा? जी हाँ। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर ये कह दिया। अब सुनिएगा, इसकी चर्चा राजा से हो रही है। कहां पे हो रही है? मैंने आपको बताया ना, गॉस्पल एक ऐसी चीज है, व्हेन यू स्पीक गॉस्पल इट विल गो टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसकी गुलामी में इसने कुछ चर्चा करी और इसकी बात की चर्चा राजा तक पहुंची। आगे पढ़े। जी हाँ। उसने पास जाके कह दिया कि इजराइली लड़की इस प्रकार कहती है। इजराइली लड़की? कौन हूं मैं? इजराइली। कौन हूं मैं? विश्वासी। बोले विश्वासी। इजराइली का मतलब होता है प्योर हार्टेड, द वन हु बिलीव्स ऑन एलोहीम, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर को, वो इजराइल लोग होते हैं। एंड वी ऑल आर इजराइली बाय फेथ। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं। कोई आपके बारे में करे, अरे तुमको पता है आपकी जगह पे जहां पे आप जॉब करते हो वहां के तुमको पता है सब कह रहे ठीक नहीं होगा, बट वो कह रहे ठीक हो जाएगा। कम ऑन। आपको ऐसी बात कहते हैं जिससे लोग पॉजिटिव, वो कहते नहीं वो कह रहे कैसे ठीक हो जाएगा, अरे वो प्रार्थना करेंगे, वो कह रहे हम चर्च लेके चलेंगे। कम ऑन, स्पीक लाइक दैट वे। आगे पता क्या लिखा? जी हाँ। अराम के राजा ने कहा तू जा। अब सुनिएगा, इसकी कहानी राजा तक पहुंची। तो अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। जी। तब वे 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना। अब सुनिएगा, आप सबको कहानी पता है। ये गया और परमेश्वर के दास ने इसको चंगा कर दिया, और जब चंगा कर दिया तो ये लौट के आ रहा है। अब मैं चाहता हूं इसका 15 पद से पढ़े, कहानी बीच की जाके घर पे पढ़िएगा। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ इवेंजलिज्म, दैट वन स्मॉल गर्ल शेयर्ड अबाउट गॉड एंड गॉड टर्न्ड एवरीथिंग इन दैट कंट्री।
एक राज बदल गया उसके लिए। अब पढ़िए क्या आगे लिखा। जी हाँ, तब वे अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के अभी यहाँ ठीक हो लौट गया आया। है, इसका लेप्रेसी चला गया है, इसके लिए परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। एक छोटी सी बच्ची की शेयरिंग की वजह से आज किसी की लेप्रेसी हील हुई है। और आपको मालूम है, आपकी छोटी सी शेयरिंग की वजह से किसी का घर टूटता हुआ बन सकता है। आपकी छोटी सी शेयरिंग की वजह से किसी की जिंदगी में होप आ सकती है। कोई सुसाइडल स्पिरिट से बाहर आ सकता है, कोई मौत के पास जा रहा है वो बाहर आ सकता है। बहुतों की जिंदगी आपका सिर्फ एक छोटा सा मीटिंग घर में कराना, उनको बुलाना और उनको कहना कि हमने एक मीटिंग रखी है। मे बी आपका बर्थडे हो, मे बी आपकी एनिवर्सरी हो, आप ढूंढिए रीजंस। मे बी कोई प्रॉब्लम और आप कहेंगे आई विल प्रे, डोंट वरी अबाउट इट। मे बी आपको लोग शक की नजर देखेंगे, मे बी आपका मजाक उड़ाएंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट प्रीच द गॉस्पेल। एक दिन अचानक उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। आपको मालूम मेरी जिंदगी कैसे बदली थी? व्हेन आई वाज रनिंग हियर एंड देयर, और जब मेरा इनकाउंटर में नाम लिखा था, द यंग गाय केम टू मी, ही हग्ड मी एंड ही सेड जीसस लव्स यू एंड ही कैन सेव यू। मैंने कहा मेरी जिंदगी को बचा सकता है? मैंने कहा कोई नहीं बचा सकता है। मेरे माँ बाप नहीं बचा पा रहे, मेरा पैसा नहीं बचा पा रहा है, मेरी सोर्स नहीं बचा पा रही है, पर उसने कहा यीशु बचा सकता है। आई ट्रस्टेड दैट डे एंड टुडे आई एम ए पास्टर एंड आई एम प्रीचिंग टू यू चर्च। इट इज समवन हु शेयर्ड अबाउट जीसस। और आपको मालूम आज कितने जवान यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते क्योंकि आपने इनिशिएटिव लेके शेयर नहीं करा, आपके नेबर्स के लिए आपने शेयर नहीं करा, आपने अपने रिलेटिव्स को शेयर नहीं करा, और आप शेयर करने डरते हैं, घबराते हैं, पता नहीं क्यों। बट अगर आप यहाँ एक मिनट को हटाएंगे और यीशु को समझ पाएंगे, उसकी कॉलिंग को समझ पाएंगे, कोई और भी बॉबी बन के यहाँ प्रचार कर रहा होगा।